अब फिर प्रश्न, तुम कहोगी वैज्ञानिकों ने उसके शरीर की रचना तो अपनी इच्छा अनुसार कर दिखाई ना। हम क्या मानते हैं, हमने अपनी इच्छा अनुसार कुछ कार्य किया तो देखो हमने अपना पुरुषार्थ दिखाया, है ना। तो शरीर पुद्गल स्कंद है, स्कंद है अनंत परमाणुओं का वो पिंड है। आहार वर्गणा नामक जो मटेरियल है, स्कंद है, उससे वो बना है। आहार वर्गणा अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है। तो अब तुम मुझे बताओ, वैज्ञानिकों ने पुद्गल परमाणु उत्पन्न किए या या उनके स्पर्श रसगंध वर्ण आदि गुण तैयार किए या उनकी पर्याय बनाई। अभी तो हमने क्या सुना, गुण पर्याय व द्रव्यम वो अन्वयी विशेष वो गुण है और व्यतिरेकी विशेष वो पर्याय है, वो सब हमने देखा है और वो द्रव्य का लक्षण है। तो यहाँ क्या कहते हैं, प्रत्येक द्रव्य के अपने अपने गुण पर्याय सुनिश्चित है और कब कौन सी पर्याय होनी वो द्रव्य में अंतर्भूत है उसका स्वभाव। पर्यायगत योग्यता द्रव्य में, कौन से समय में कौन सी पर्याय होगी वो गुण वो धर्म द्रव्य का है, वो किसी निमित्त के कारण वो उसकी रचना बदलती नहीं है। तुम कहोगी द्रव्य और गुणों को कोई बनाता नहीं है, वे तो अनादि अनंत है, इसलिए उन्हें चाहिए वैसी पर्याय उत्पन्न की। अभी भी छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि द्रव्य और गुण तो अनादि है, पर पर्याय तो उन्होंने उनके निमित्त से को है, उनकी इच्छा से बदली कि नहीं बदली। उन्होंने हरे रंग का खरगोश उत्पन्न किया, बिल्कुल एक सदृश मेंढे तैयार किए जिसको क्लोन्स कहते हैं। उस जमाने में वो बात नई थी। अभी देखो ये सारा द्रव्यानुयोग हमारा विषय चला रह जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते। बेटियों, हम पहले पढ़ चुके हैं और सिद्ध भी कर चुके हैं कि प्रत्येक द्रव्य गुण की प्रत्येक पर्याय उनके स्व सामर्थ्य से उत्पन्न होती है। प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की अनादि अनंत अवस्थाएं सुनिश्चित है। किसकी? जीव की के जड़ की? अरे पण जड़ को अक्ल नहीं है ना। हम तो समझते हैं कि हम सोच समझ कर कुछ कर सकते हैं। आप सोच समझ कर शुभ भाव करके आए कि नहीं आए? सच बोलो। पहले प्लानिंग किया था ना, तब आए ना। तो प्लानिंग किया था किशन जी, तो क्या हुआ, आपके अहमदाबाद से थे और 4 जना के हमारे बिल्कुल कन्फर्मेशन था, क्यों नहीं आए? था कि नहीं? और भी बहुत सारे ऐसे कि जिनका पूरा कंफर्म था, वो क्यों नहीं आए? नक्की किया था ना, शुभ भाव भी था शिविर अटेंड करने का, क्यों नहीं हुआ? वो जैसा जो जिस समय होना है वो सुनिश्चित है, उस द्रव्य की प्रत्येक पर्याय सुनिश्चित है। आपको हमें क्या लगता है, तो हम पराधीन हुए, हम कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ हो रहा है वो अपने ही द्रव्य से हो रहा है। इच्छा से कुछ करेंगे तो हमने कहा, हमको लगता है कि हमने कुछ किया, और इच्छा स्वभाव है कि विभाव है? तो विभाव के कारण हम अपने पर्याय पलटना चाहते हैं। देखो क्या कहते हैं, कोई भी द्रव्य स्वयं की पर्याय को भी करे और दूसरे द्रव्य की पर्याय को भी करे, ये बात 3 काल में कभी संभव नहीं। वैज्ञानिक वो स्वयं आत्मा वो द्रव्य है कि नहीं? वो अपना कार्य कर रहे हैं ना, कौन सा? खोजने का, कौन सा? जानने का। क्योंकि वो जीव द्रव्य है तो उनका कार्य क्या हो रहा है? जानना उसका कार्य चल रहा है। ये असंभव है। तो फिर अन्य जीवों के शरीर वे अपनी इच्छा अनुसार चाहे वैसे बना दे, यह मान्यता कैसी है? महामिथ्यात्व का द्योतक है। वैज्ञानिक क्या करते हैं? खोज करते हैं, ढूंढ निकालते, बनाते नहीं है। वो तो ढूंढते हैं, मालूम नहीं है उस संबंधी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। क्या कहा? उन्हें पता नहीं था उस संबंधी में जानकारी हासिल करते हैं, कुछ बनाते तो है ही नहीं। वे ना तो नवीन द्रव्य उत्पन्न करते हैं, ना उनमें नए गुण मिलाते हैं, ना ही उनकी पर्याय अपनी मर्जी के अनुसार बदलते हैं। वे वैसा कर ही नहीं सकते।